बम निरोधक दस्ते के साथ मौके पर पहुंचे और पूरी सावधानी के साथ बम को डिफ्यूज किया गया। दरअसल जहां बम मिला था उसके पास ही महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, जहां सेना का अभ्यास चलता रहता है। इस दौरान कई बार बम चलाने पर विस्फोट नहीं होता है। आशंका है कि ये बम भी इस तरह ही यहां आ गिरा था। लगातार पुलिस कार्रवाई के बावजूद गौ तस्करी पर नकेल नहीं लग पा रही है। भरतपुर में भी गौ तस्कर लगातार सक्रिय हैं और बड़े पैमाने पर गौ तस्करी जारी है। पैसे की लालच में इस धंधे में लिप्त लोग कितनी निर्दयी होते जा रहे हैं। दिल दहला देने वाला ये खुलासा जब्त कंटेनर के खुलने पर हुआ, जिसमें 30 गौवंशों को इस तरह ठूस कर भरा गया था कि सबकी जान निकल गई थी। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से खबर मिलने के बाद सेवर तिराहे पर नाकेबंदी की गई। पुलिस ने जैसे ही कंटेनर को आते देखा तो उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने कंटेनर को आगरा की तरफ मोड़ दिया। पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया तो कंटेनर चालक ने नेशनल हाईवे 21 पर कंटेनर को उल्टी तरफ भगाना शुरू कर दिया। इस दौरान उसने पुलिस जीप पर कंटेनर चढ़ाने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस की सूझबूझ के चलते सभी पुलिसकर्मियों की जान बची। बाद में मोड़ोली जाट गांव के पास कंटेनर छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। कंटेनर को जब्त कर पुलिस उसे गढ़ी सवालदास गौशाला ले गई, जहां कंटेनर से मृत 30 गौवंश निकाले गए। बताया जाता है कि सभी की मौत दम घुटने के कारण हुई है। मृत 30 गौवंशों को गौशाला के पास दफनाया गया। गाय के लिए तो ये कैंट्रा से तो कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ का हो सकता है। बाकी ये है कि इसमें 786 लिखा हुआ है, ये के आसपास के लोगों के हो सकता है, इनकी कार्रवाई है। अलवर में घर में घुसकर चंद शैतानों ने नाबालिग लड़की से दरिंदगी की तो राजसमंद में अपनों ने ही रिश्तों का खून कर हैवानियत को अंजाम दिया। सबसे पहले बात अलवर की, जहां के रामगढ़ थाना इलाके में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है और इस घिनौनी वारदात को किसी और ने नहीं, शैतान बने चंद पड़ोसियों ने अंजाम दिया। जी हां, पीड़ित के मुताबिक वो नाना के घर में रह रही थी, लेकिन तारीख 29 जून को पड़ोस के कुछ लड़के घर में घुसे और जबरन बाहर ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। डरी सहमी पीड़ित ने 3 दिन तक अपनों से बात छुपाई, लेकिन आखिरकार हिम्मत जुटाकर अपने परिवार वालों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। वहीं राजसमंद के आमेट इलाके में एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित के मुताबिक 18 दिन उसके साथ दरिंदगी की घिनौनी वारदात को किसी और ने नहीं, बल्कि रिश्ते का खून कर उसकी बुआ के लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया और अश्लील वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी दी। आखिरकार 1 जुलाई को पीड़ित ने अपने परिवार वालों को घटना बताई, जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। धरती किसान के लिए वो माँ होती है जिसकी छाती से निकला अन्न उनका लालन पालन करता है, लेकिन बाड़मेर के किसानों की धरती माँ सरहदों में फंस कर रह गई थी, वो भी पूरे 28 सालों तक। लेकिन अब धरती पुत्रों का फिर से अपनी माँ से मिलन होने जा रहा है। 28 साल बाद उन्हें उनका हक मिलने जा रहा है। बाड़मेर के किसान अब सरहद पार अपनी जमीन पर खेती कर पाएंगे। सीमा सुरक्षा बल ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल साल 1992 में पाक बॉर्डर के पास तारबंदी के दौरान किसानों की करीब 11,468 बीघा जमीन फंस गई, लेकिन अब वो जमीन किसानों को फिर से वापस मिलेगी और उस धरती पर फसलें फिर लहराएंगी। कुछ दिनों पहले सारला इलाके में बीएसएफ डीआईजी विनीत कुमार ने किसानों के साथ बैठक की और इन किसानों से उस जमीन पर खेती करने के लिए आवेदन मांगे। बीएसएफ ने इसके लिए तैयारी भी कर ली है। अपनी जमीनें वापस मिलने के बाद किसान तारबंदी के अंदर से पाइपलाइन से जा सकेंगे। इसके लिए बीएसएफ किसानों को कार्ड जारी करेगा और उन्हें पूरी सुरक्षा भी मुहैया करवाई जाएगी। किसानों को सुबह 9 बजे एंट्री मिलेगी और शाम 5 बजे जांच पड़ताल के बाद घर वापसी होगी। 28 सालों के बाद हक वापसी से इलाके के किसान खासे उत्साहित हैं। कोरोना का कहर कम होते ही
चित्तौड़गढ़ में स्थित पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का आना जारी है। पर्यटकों के आने से कुंभा महल, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और फतेह प्रकाश महल जैसे स्थानों पर रौनक दिखाई देने लगी है। 15 दिन पहले सरकार ने दुर्ग के स्मारक पर्यटकों के लिए खोल दिए, जिसे देखने के लिए अब देश भर से पर्यटक पहुंचने लगे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए पर्यटक सभी स्थानों पर घूम रहे हैं। खासकर घूमने आए बच्चों की खुशी देखते ही बन रही है। सारा म्यूजियम देखा, विजय स्तंभ देखा, कीर्ति स्तंभ देखा, रानी पद्मिनी पैलेस देखा और सारी चीजें बहुत अच्छी लगी। ऐतिहासिक दुर्ग देखने के लिए पर्यटकों के आने से कई महीने से बेरोजगार बैठे फोटोग्राफर, फैंसी ड्रेस विक्रेता, गाइड और हैंडीक्राफ्ट व्यवसाय से जुड़े कामगार काफी खुश हैं। स्थानीय कामगारों और व्यवसायियों को उम्मीद है कि पर्यटकों के आने से अब उनका रोजगार बहुत जल्द रफ्तार पकड़ लेगा। वहीं शहर के मंदिर खुल जाने से प्रसाद बेचने वाले दुकानदार उत्साहित हैं। किसान अगर चाहे तो बंजर जमीन से भी मालामाल हो सकता है। तदबीर से तकदीर बदल सकता है। जी हां, अलवर के किसान सतबीर ने ऐसा ही किया। केंद्र की कुसुम योजना का फायदा उठाकर अपने बंजर जमीन पर 2 मेगावाट का सोलर पैनल लगवाया। अब सतबीर सोलर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली की सप्लाई विद्युत निगम को कर रहा है और हर रोज 35 से 40 हजार रुपए की कमाई कर रहा है। कुसुम योजना के तहत बैंक किसानों को सोलर प्लांट लगाने के लिए 30% लोन देती है। इस योजना के तहत कोई भी किसान अपनी जमीन पर 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक सोलर प्लांट लगा सकता है और इससे पैदा होने वाली बिजली को विद्युत निगम के सब स्टेशन में सप्लाई कर भरपूर कमाई कर सकता है। कुसुम योजना के तहत देश भर में मरुधरा के ही सिर्फ 3 किसानों ने अपनी जमीन पर सोलर प्लांट लगवाए हैं, जिसमें अलवर का किसान सतवीर भी शामिल है। इस तरह सतवीर ने बंजर जमीन पर सोलर प्लांट लगाकर अपनी तकदीर बदल ली है और दूसरे किसानों को भी कमाई करने की राह दिखाई है। तकदीर को कोसने के बजाय अपनी कमजोरियों को ताकत बनाइए, मुश्किलों को हम सफर बनाइए, फिर कोई भी बाधा आपकी सफलता में आड़े नहीं आएगी। बीकानेर के नोखा के नरसी उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो कुदरत की नाइंसाफी का दर्द झेल रहे हैं। बचपन में पतंग लूटने के दौरान एक हादसे ने नरसी के दोनों हाथ छीन लिए। हाथ के बिना जिंदगी बेजान हो गई, लेकिन नरसी किसी पर बोझ बनने के बजाय हौसलों की जीती जागती तस्वीर बन गए। नरसी ने पहले तो 10वीं की पढ़ाई पूरी की और फिर दूध का कारोबार शुरू किया। नरसी ने अपने गांव उड़सर से दूध लेकर 30 किलोमीटर दूर नोखा जाकर बेचना शुरू किया। शुरुआत में हाथ की कमी ने नरसी को बहुत परेशान किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नरसी नोखा साइकिल से दूध की सप्लाई करने लगे और अब नरसी ने एक स्कूटी खरीदकर उसमें ट्रॉली लगवा ली है। नरसी अब तो इलाके में मिल्कमैन के नाम से मशहूर हो गए हैं। नरसी आज भी सुबह 4 बजे उठते हैं और खाना बनाने, नहाना, दाढ़ी बनाना सहित सारे काम खुद ही करते हैं। वाकई बिन हाथों के भी जीने का जो हुनर नरसी दिखा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। न्यूज़ 18 राजस्थान नरसी के इस हौसले को सलाम करता है। लुधियाना के हिंदुस्तान टायर फैक्ट्री में लगी भीषण आग में करोड़ों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। जिस समय फैक्ट्री में आग लगी उस समय करीब 7 मजदूर वहां काम कर रहे थे। आग इतनी जबरदस्त थी कि तेज बारिश भी उसे नहीं बुझा सकी। आकाश में उठती लपटें देखकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। खबर पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग इतनी भयंकर थी कि फायर विभाग को अपने हर स्टेशन से गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ी। करीब 100 से ज्यादा पानी की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का काम शुरू किया। फैक्ट्री में रबड़ होने के कारण आग सुलगती गई और आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। जैसे जैसे आग फैलने लगी तो उन्होंने फायर टेंडर बुलाने शुरू किए। फायर ऑफिसर ने बताया कि लुधियाना के 5 फायर सब स्टेशनों से फायर टेंडर बुलाए गए। पहले आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी, उसके बाद धीरे धीरे पहली मंजिल तक पहुंच गई। आग की वजह से मशीनें और सामान पूरी तरह से नष्ट हो गए। फैक्ट्री में जो टीन की छत थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।
फायर कर्मचारियों को पहले तो अंदर जाने में दिक्कत हुई, लेकिन करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन तब तक फैक्ट्री में पड़ी सारी मशीनें, कच्चा माल और बने हुए माल जलकर राख हो गए। बाबूहाथा गांव के आयुष्मान केंद्र के बाहर इकट्ठा भीड़ के बीच गदर मचा हुआ है। वैक्सीन लेने वालों की कतार में घंटों गुजारने के बाद जब सब्र का बांध टूट गया तो इस शख्स ने अचानक आपा खो दिया और हंगामा मचाने लगा। ये देखिए, गुस्से से आग बबूला इस सिरफिरे ने बाजुओं के जोर से जमीन में गड़ा भारी भरकम हैंडपंप उखाड़ लिया और उसे हाथ में पकड़कर भीड़ की ओर दौड़ पड़ा। तभी आसपास मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आपको फिल्म गदर का वो ऐतिहासिक दृश्य तो याद ही होगा जब एक्टर सनी देओल ने बाजुओं के दम से जमीन पर गड़े हैंडपंप को उखाड़ लिया था और दुश्मनों का मुकाबला करने लगे थे। कुछ वैसी ही घटना हुई बड़हरिया के बाबूहाथा गांव के आयुष्मान केंद्र के बाहर, जहां कोरोना के खौफ से वैक्सीन लेने वालों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। लेकिन एक साथ इतनी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उसे संभालना मुश्किल हो गया। नतीजा ये हुआ कि कतार में लगे हर शख्स को अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा था। तभी उस कतार में खड़े इस शख्स ने अचानक आपा खोया और सनी देओल स्टाइल में अस्पताल के बाहर लगे हैंडपंप को उखाड़ लिया। लोग हैं वो तो समझ